बताता है और साथ ही वांग लिन देगा सिटूनान को एक ऐसा गिफ्ट जो कि है एक डेडली ट्रेजर। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपने इसके पिछले वीडियो में देखा होगा कि सिटूनान के पास अब रियल बॉडी आ चुकी है और वो अपने पास्ट के बारे में वांग लिन को बताता है। अब आगे तभी वांग लिन सिटूनान से पूछता है एसेंडेंट स्टेज के ऊपर कौन सा रियल आता है। तो सिटूनान वांग लिन को बताता है एसेंडेंट के ऊपर का रियल ऐसा है जिसके बारे में ज्यादा कल्टिवेटर्स जानते ही नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। और एसेंडेंट एक पीक भी है पर साथ ही एक दरवाजा भी, और ज्यादातर लोग इस दरवाजे पे रुक जाते हैं जिससे वो अपने लाइफ स्पैन खत्म होने से पहले वो नेक्स्ट रियल्म तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन अगर कोई इस थ्रेशोल्ड को तोड़ दे और अगले रियल्म को टच कर ले तो उसका लाइफ स्पैन लाखों गुना बढ़ जाता है। वो हेवंस और अर्थ जितना नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा होता है। और मैंने भी हेवन डिफाइंग बीड में छुपे रहने से पहले इस अगले रियल्म का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग ले लिया था। इसी वजह से मैं 10,000 साल तक जिंदा रह पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब अमर हो गया हूँ। अगर वक्त आ गया और मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो मुझे भी मरना ही पड़ेगा। और देखो, कुछ लोग जरूर हेवंस के रीइंकार्नेशन साइकिल से बच पाते हैं, लेकिन वो मोस्टली लो लेवल कल्टिवेटर्स होते हैं। और असेंडेंट स्टेज के बाद हेवंस का प्रेशर और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। तभी वांग लिन सोचता है कि जब मैंने ली मुआन को बचाया था हेवन के मैसेंजर से तब भी कुछ ऐसा ही प्रेशर फील हुआ था। तभी सिटूनान बोलता है असेंडेंट स्टेज के बाद आते हैं निर्वाणा शैटरिंग के 3 रियल्म्स। और ये सुनते ही वांग लिन एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत पूछता है वो क्या है। तो सिटूनान वांग लिन को बताता है निर्वाणा शैटरिंग के 3 रियल्म्स होते हैं और पहला है निर्वाणा स्क्रायर, दूसरा निर्वाणा क्लेंजर और तीसरा निर्वाणा शैटरर। ये मुझे येवुयो ने बताया था जब उसे कल्टीवेशन अलायंस से रिवॉर्ड मिला था। अगर उसने मुझे नहीं बताया होता ये तो मुझे तब तक नहीं पता चलता जब तक मैं सुजाकू ना बन जाता। ये सुनते ही वांग लिन गहरी सांस लेता है और फिर थोड़ा सोच के पूछता है तो क्या निर्वाणा शैटरिंग के बाद ही कल्टीवेशन का पीक आता है। अपना सिर हिला के बोलता है ऐसा सोचना आसान है लेकिन इतना आसान होता नहीं। ये 3 रियल्म्स सिर्फ कल्टीवेटर के सेकंड स्टेप माने जाते हैं। हाँ, निर्वाणा शैटरिंग लेवल का कल्टीवेटर कल्टीवेशन अलायंस में पावर हाउस माना जाता है, पर सुना है कुछ एंशिएंट मॉन्स्टर्स निर्वाणा शैटरिंग से भी आगे निकल चुके हैं। तभी वांग लिन पूछता है क्या तुम निर्वाणा स्क्रायर हो। तो सिटूनान थोड़ा हंस कर कहता है काश इतना आसान होता। एसेंडेंट और निर्वाणा स्क्रायर के बीच में 2 बड़े थ्रेशोल्ड्स होते हैं, यिन क्लेंजिंग और यांग क्लेंजिंग स्टेजेस। और यिन यांग क्लेंजिंग का मतलब है डोमेन का डीपर ट्रांसफॉर्मेशन। ये फिजिकल फॉर्म का चेंज नहीं होता बल्कि डोमेन की समझ पूरी तरह इवॉल्व हो जाती है। जब तक तुम्हारा डोमेन इन दोनों स्टेजेस से नहीं गुजरता तब तक तुम निर्वाणा स्क्रायर नहीं बन सकते। और मैं हेवन डिफाइंग बीड में छुपने से पहले यिन क्लेंजिंग के बॉर्डर को टच कर चुका था और उस समय डोमेन पे मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, तो मैं यिन क्लेंजिंग स्टेज कंप्लीट कर चुका हूँ। अब बस यांग क्लेंजिंग करना है, फिर मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाकर निर्वाणा स्क्रायर पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तो वांग लिन सिटूनान से पूछता है कि जुकेजी किस लेवल पे है, क्या वो भी यिन यांग स्टेजेस में है। तो सिटूनान वो बोलता है जुकेजी लेट स्टेज एसेंडेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यिन यांग क्लेंजिंग तक पहुंच पाएगा। लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल एसेंडेंट से ज्यादा है क्योंकि उसके पास एक खास टेक्निक है। तभी वांग लिन सोचता है कि सुजाकू सील, और तुरंत वो बोलता है कल्टीवेशन अलायंस का सुजाकू सील। तो सिटूनान धीरे से कहता है बिल्कुल सही, ये वुयू ने जो टेक्निक वहां से लाई थी वो थी सुजाकू सील। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है लेकिन उसके हर यूज पर लाइफ स्पैन खत्म होता है। जब तक कोई एसेंडेंट कल्टीवेटर यिन यांग क्लेंजिंग स्टेजेस नहीं समझता वो करंट सुजाकू से कम्पीट नहीं कर सकता। और कल्टीवेशन अलायंस की टेक्निक्स भी रैंक के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं जो कि हैं लो, मिड और हाई। और ये सुजाकू सील बस एक लो क्वालिटी टेक्निक है, फिर भी जिसके पास टाइटल होता है उसकी पावर काफी बढ़ जाती है। और ये तभी यूज हो सकती है जब कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल भी कंट्रोल में हो। जब दोनों चीजें तुम्हारे पास हो तभी तुम टाइटल एसेंडेंट बन सकते हो। साथ ही सुजाकू टेक्टिक तो जो हर जनरेशन सीखता है वो येवुयो ने सुजाकू सील से ही डिराइव किया था। इससे कल्टीवेशन स्पीड भी बढ़ जाती है और कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल से कंपैटिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तभी वांग लिन पूछता है तुमने बोला था कि सेलेस्टियल ट्रेजर्स भी रैंक में डिवाइड होते हैं। तो सिटूनान तुरंत बोलता है ऑफ कोर्स सेलेस्टियल ट्रेजर्स जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से चलती हैं वो लो, मिड और हाई क्वालिटी में डिवाइडेड होती हैं। और एक अफवाह भी है कि सेलेस्टियल ट्रेजर से भी ऊपर एक रैंक होती है जो सिर्फ निर्वाणा शैटरर लेवल के कल्टीवेटर ही यूज कर सकते हैं। और मुझे लगता है हेवन डिफाइंग बीड उसी लेवल का ट्रेजर है। तो तभी वांग लिन अपने सेलेस्टियल सोर्ड को बाहर निकालता है और वो सिटूनान की तरफ देखकर बोलता है चेक करो ये सोर्ड किस रैंक का है। तो सिटूनान भी उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी वो लेफ्ट हैंड से उस सोर्ड को टच करता है और स्लोली उसकी एनालिसिस करने लगता है। और इस समय वांग लिन काफी ज्यादा काम होता है। उसने सिटूनान पे पूरा भरोसा किया था वरना वो कभी उससे सेलेस्टियल सोर्ड चेक करने ही नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद सिटूनान की आंखें अचानक खुलती हैं और वो सोर्ड में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी डाल देता है और तभी उस सोर्ड से एक तेज ग्लोइंग लाइट निकलती है। और ये ग्लो उस वक्त से कई गुना ज्यादा थी जब वांग लिन ने सोर्ड यूज किया था। तभी सिटूनान धीरे से विस्पर करता है गुड सोर्ड। फिर वो कैजुअली अपने राइट हैंड से एक बार सोर्ड को स्विंग करता है जिससे आसमान में एक के बाद एक हेवन शैटरिंग एक्सप्लोजन्स होती हैं। और तभी आसमान में एक बड़ी सी रिफ्ट जैसे वुंड खुल जाती है। उस क्रैक से एक जोरदार ठंडी हवा बाहर आती है और एक ही पल में पूरा जमीन बर्फ से जम जाता है। तभी सिटूनान वांग लिन से पूछता है ये सोर्ड तुम्हें मिला कहाँ से। तो वांग लिन बोलता है सेलेस्टियल रेल्म से, एक पुराने दोस्त का था। ये तभी सिटूनान सोर्ड को घूरते हुए बोलता है ये एक मिड क्वालिटी सेलेस्टियल ट्रेजर है लेकिन सोर्ड स्पिरिट इसमें पूरी तरह से मर्ज नहीं हो पाई है, इसलिए इसका असली पावर अभी भी लिमिटेड है। और मुझे लगता है ये सोर्ड अकेला नहीं है। जब मैंने इसे स्विंग किया तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो मिसिंग है। इस टाइप के 4 सोर्ड्स होने चाहिए। अगर सब कंबाइन हो जाएं तो ये एक हाई क्वालिटी सेलेस्टियल ट्रेजर बन सकता है। लेकिन एक बार जब कोई सेलेस्टियल ट्रेजर मिड क्वालिटी बन जाता है तो उसमें एक सोल मार्क होता है। ये हमारी सोल जैसा नहीं होता बल्कि एक स्पेशल टेक्निक होती है जो उस ट्रेजर को एक्टिवेट करने के काम आती है। और अगर तुम्हारे पास
पास ये टेक्निक नहीं है तो तुम इसके फुल पावर का यूज नहीं कर सकते। तभी सिटुनान सोर्ड को देख के इतना इंप्रेस होता है